अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो भाई पाकिस्तान ने पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। मोहम्मद रिजवान एज कैप्टन अपना चौथे ओडीआई में से ये तीसरा ओडीआई मैच जीते हैं। वो अलग बात है कि टी20 में 4 मैचेस में से 4 हार गए, लेकिन अब तो टी20 चैंपियंस ट्रॉफी तक है ही नहीं, तो हम ओडीआई की ही बात करते हैं। ओडीआई में मोहम्मद रिजवान ने अभी तक एक मैच हारा है ऑस्ट्रेलिया से, और ये जो कल मैच हुआ है ये तो भाई सीधा सीधा साइम अयूब और सलमान अली आगा की मास्टर क्लास की वजह से जीता पाकिस्तान। चलो मैच पे बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और पिच निकल आई बॉलिंग। मतलब ये ऐसी पिच थी जिसमें सलमान अली आगा 4 विकेटें ले गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से सुफियान मुकीम खेल रहा होता और वहां से केशव महाराज खेल रहा होता तो भाई 200 से नीचे का टारगेट होता और वो भी शायद डिफेंड हो जाता। शायद पाकिस्तान के पेसर्स में से सबसे अच्छी बॉलिंग जिसने करवाई है वो है शाहीन शाह अफरीदी, बाकी हारिस रऊफ और नसीम शाह। हारिस और नसीम ने टोटल 13 ओवर्स करवाए और रन्स कितने खाए 82, और विकेटें कितने ली 0। बाकी स्पिनर्स के लिए तो वैसे ही हेल्प थी पिच में। सलमान अली का 4 विकेटें हैं, साइम अयूब की भी 1 विकेट, अबरार अहमद की 2 विकेटें। तो भाई ऐसे पाकिस्तान को 240 का टारगेट मिल गया। और मोहम्मद रिजवान ने अभी तक 4 मैचेस में ओडीआई कैप्टनसी की है, तो ओपोजिशन को अभी तक 250 रन बनाने नहीं दिए अभी तक। चलो ये तो होगी पाकिस्तान की बॉलिंग। अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक भाई इमामुल हक को रिप्लेस किया है, सही है। स्ट्राइक रेट उस जितना ही है अभी तक, और एवरेज में बहुत फर्क है, मतलब 15-16 पॉइंट्स का फर्क है एवरेज में। तो भाई परफॉर्म करो भाई। और जैसे ये आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, मतलब ये पहली दफा आउट नहीं हुआ। एक सीरीज थी नेदरलैंड के अगेंस्ट 2023 में, अब 22 में 3 मैचेस की सीरीज हुई थी नेदरलैंड में ओडीआई की, उसमें भी ऐसे आउट हुआ ये। उसमें राइट हैंड बॉलर से आउट हुआ, इन स्विंग हो गई थी, सही है। बैट किधर बॉल किधर, स्टार्क से इसने बॉल खाया था अभी टेस्ट सीरीज में 2023 में जो हुई थी, सही है। ऐसे ही बिल्कुल अब येंसन ने इसको आउट कर दिया। मतलब भाई बैट किधर होता है, बॉल किधर है। चलो ये तो हो गया अब्दुल्ला शफीक। अब आते हैं साइम पे। साइम और सलमान अली आगा पे बात चलो एंड में करते हैं। सीधा आते हैं हम जिम्बू पे। जिम्बू भाई जब 150 बॉलों में एक स्कोर चाहिए होता है, 150 बॉल्स में एक स्कोर, तब तो बड़ा सिक्स मार के आप मैच जितवाते हो टीम को। लेकिन जहां मैच जितवाना था कल, वहां टट्टी कर दी। 38 गेंदों पे 23 रन और 60.5 का स्ट्राइक रेट। जब से ओडीआई का नंबर 1 प्लेयर बना है, एक भी अवे इसका ओडीआई 100 विनिंग कॉज में है, एक भी मुझे बता दो एक। चलो ये तो क्या बाबर आजम। अब आते हैं रिजवान पे। रिजवान कप्तानी में पूरे नंबर, लेकिन आप कप्तान के साथ साथ बैट्समैन भी हो, सही है। तो भाई सेना में, ओडीआई में सेना में रिजवान साहब ने अभी तक 18 इनिंग्स खेली। 18 इनिंग्स में रन कितने हैं 330, और एवरेज कितनी है 24 की। और ये तो नॉट आउट्स की वजह से 24 की एवरेज है, वरना अगर रन पर इनिंग्स देखे जाए तो 20 भी नहीं है, 20 एवरेज भी नहीं है। फिर 18 इनिंग्स में सिर्फ 150 है, सिर्फ 150। और ये बहुत से लोगों को सरफराज अहमद से कंपैरिजन करने का बड़ा शौक है ना मोहम्मद रिजवान का। तो भाई मैं बताता हूँ, सरफराज अहमद की सेना में ओडीआई में 40 से ज्यादा की एवरेज है, 40 से ज्यादा की। 36 इनिंग्स में 1100 स्कोर है, 1100। और मोहम्मद रिजवान का 18 इनिंग्स में 330 रन। एक की एवरेज 40 से ज्यादा है और एक की एवरेज 25 है। और सरफराज अहमद के 3-4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी हैं सेना में ओडीआई में। तो भाई मुफ्त का कंपेयर मत किया करो, हर प्लेयर के लूप होल्स होते हैं। चलो ये तो होगी रिजवान की बात। अब आते हैं साइम अयूब और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप पे। 141 रन की पार्टनरशिप लगी है, जब 60 पे 4 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। 141 रन की पार्टनरशिप। और मुझे तो याद नहीं है कि 60 पे 4 आउट हो गए और पाकिस्तान कोई ओडीआई मैच जीतता हो चेज करके। आप भाई मुझे याद नहीं है, आप मुझे बता दो अगर कोई मैच पाकिस्तान जीता है 60 पे 4 आउट हो गए, 60 या 60 से नीचे पे 4 आउट। मैंने कोई ऐसा रिसर्च नहीं की इस पे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि 60 पे 4 आउट हो गए पाकिस्तान के और पाकिस्तान ने कोई टारगेट चेस किया ओडीआई में, चाहे वो 150 का हो, 200 का हो, 240 का हो, 250 का, जितने का भी हो। भाई साइम अयूब की जो इनिंग्स थी, परफेक्ट इनिंग्स यार। आप देखो उसने पहले टुक टुक कर रहा हो, सही है। पहले उसने मतलब विकेट बचाई अपनी, फिर जो उसने बार्टमैन को क्या कहते हैं एक्सलरेट किया उसके आगे, 2 छक्के 1 चौका 3 बॉलों में। और वहां से जब इसने सेंचुरी लगाई 95 पे था ये, रबाडा इसके सामने बॉलिंग कर रहा है, रबाडा को चौका और फिर छक्का, 2 बॉलों में सेंचुरी कंप्लीट। वैसे तो इसकी ये दूसरी ओडीआई 100 थी, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी है, लेकिन सेना में इसकी पहली ओडीआई 100 है और 99 पे छक्का मार के इसने 100 किया अपना। और साइम अयूब अलग ही फॉर्म में है अभी तक तो, कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज टॉप स्कोरर पाकिस्तान का, ठीक है। जिम्बाब्वे वाली ओडीआई सीरीज टॉप स्कोरर पाकिस्तान का, अभी साउथ अफ्रीका वाली टी20 सीरीज टॉप स्कोरर पाकिस्तान का, और अभी ये ओडीआई की जो सीरीज अब चल रही है साउथ अफ्रीका से, इसमें भी फिलहाल टॉप स्कोरर है पाकिस्तान का। और जो कल सलमान अली आगा ने खेला है, और इनकी पार्टनरशिप देख के मुझे 2013 में एक मैच हुआ था पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका का, दुर्बन में, सही है, साउथ अफ्रीका में ही। तो 235 का टारगेट था कोई, तो वहां पे मिसबा और इमरान फरत ने पार्टनरशिप लगाई थी। 33 पे 3 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, वहां से इन्होंने मैच जितवाया था पाकिस्तान को। इमरान फरत ने 93 किए थे और मिसबा लोग ने 80 किए थे, वो जिसमें स्टेन और इमरान फरत का फड्डा हुआ था। देखा था किसी ने मैच वो? कल वही काम किया सलमान अली आगा और साइम अयूब ने। और ये जो आगा सलमान है भाई, आपको एक फैक्ट बताऊं, इसने सिर्फ एक इनिंग्स खेली है 2023 वर्ल्ड कप में। मतलब इसको पूरा वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, मुझे बता दो। जिम्बाब्वे ने सिर्फ इसको एक इनिंग्स खिलाई पूरे वर्ल्ड कप में, और उस एक इनिंग्स में भी इसने 50 किया, 50 इंग्लैंड के अगेंस्ट। भाई सलमान अली आगा ओडीआई और टेस्ट से ड्रॉप हो ही नहीं सकता। लेकिन अब यह भी नहीं करना कि अगर वो टेस्ट में बिल्कुल जबरदस्त है तो उसको टी20 में लो, जो टी20 में जबरदस्त है उसे टेस्ट में लो। ये काम नहीं करना भाई।
जो ओडीआई का है उसे ओडीआई खिलाओ, जो टेस्ट का है उसे टेस्ट ही खिलाओ। आप उसे T20 खिला के उसकी ओडीआई और टेस्ट की गेम भी ये कर दोगे। और एक और बात, सलमान अली आगा ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। आगा सलमान को इस वजह से मिला था क्योंकि उसने रन्स भी किए 80-85 और विकेटें मिली 4। साइम अयूब ने सिर्फ रन्स ही किए थे। और अपना ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड देते हुए क्या ही मैच्योर स्पीच की सलमान अली आगा ने। वजह बताई कि क्यों दे रहा हूं मैं ये अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड साइम अयूब को। कहता है कि भाई साइम अयूब ने न्यू बॉल फेस की, सही है, वहां अपनी विकेट बचाई। फिर जब पाकिस्तान का रिक्वायर्ड रेट बढ़ रहा था तो साइम अयूब ने बार्टमैन को क्या कहते हैं वो छक्के मारे, मतलब प्रेशर हटाया पाकिस्तान से। फिर सेंचुरी भी अपनी की, चौका और छक्का मार के। भाई दोनों ने, मैं दोनों की बराबर कंट्रीब्यूशन थी भाई कल। और मैच की सबसे मजेदार बात तो थी सलमान अली आगा और नसीम शाह की जो स्टंप माइक की गुफ्तगू थी। भाई एक ना 47 या 48 ओवर चल रहा हो तो सलमान अली आगा ने कहा कि भाई डबल लेना है, सही है। अब आगा सलमान ने शॉट मारी और भागा, तेज भागा पहले रन के लिए। जैसे ही दूसरा रन लेने के लिए सलमान अली आगा मुड़ा तो नसीम शाह विकेट से आगे भाग रहा हो, आगे चला गया। नसीम शाह समझा कि सिंगल ही है ये। वहां जो आगा सलमान चीखा है नसीम पे, ओ तेरी, हो, अगली ही बॉल पे, मतलब डबल इसलिए ले रहा था आगा सलमान के नसीम शाह आउट ना हो जाए। अब वो तो हो गया सिंगल, अब नसीम शाह स्ट्राइक पे। उसी अगली बॉल पे भाई नसीम शाह का एज लगा और वो कैच नहीं हुआ। अगर वो कैच हो जाता, नसीम शाह अगर आउट हो जाता, सलमान अली आगा ने बुन पाड़ देनी थी नसीम की। और वैसे मेरे साथ किसको लगता है कि नसीम शाह ने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को ज्यादा मैच जितवाए हैं अपनी बॉलिंग के मुकाबले में? बताओ मुझे। चलो खैर, ये था पाकिस्तान का पहला ओडीआई और पहला वनडे मैच पाकिस्तान जीत चुका है। और मोहम्मद रिजवान अपने 4 ओडीआई मैचेस में से 3 जीत चुके हैं। अब अगला ओडीआई मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का कल 5 बजे न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि केप टाउन में है। और ये मैच दिखाया जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे, अगर बारिश नहीं होती साउथ अफ्रीका में।